10th एक्सरसाइज 5.3 पेज नंबर 125 क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रश्न से एपी का क्वेश्चन है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है वीडियो वाला। इसमें कह रहा है कि n पदों का योग तो मान दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, यही Sn का मान भी है। तो प्रथम पद जो होगा a1 वह S1 के बराबर होगा, इसलिए हम लिखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर। S1 के जगह पर 1 रखना है तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4 अब माइनस एक का वर्ग करना है, क्योंकि n की जगह पर 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। 4 में से 1 घटाएंगे 3 होगा। यही हमारा प्रथम पद भी है, यही हमारा S1 भी है और यही T1 भी होगा। तो प्रथम दो पदों का योग जो है, प्रथम दो पदों का योग लिख सकते हैं। प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योगफल जो है, योगफल लिखे ना योग लिखे। प्रथम दो पदों का योग S2 बराबर 4n माइनस n स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए हम लिखेंगे दो पदों का योग के लिए a1 प्लस a2 लिखेंगे और n के जगह पर 2 रखेंगे। 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। 8 में से 4 घटाएंगे 4, ये a1 प्लस a2 लिखते रहेंगे। अब यहाँ पे a1 प्लस a2 बराबर यही S2 दो पदों का योग भी है जो 4 है। तो a1 का मान दिया है, a1 का मान आया है 3, जो यही a1 है, यही प्रथम पद है। तो 3 लिखेंगे, मुझे जाकर घटा देंगे, प्लस है 3 और बराबर के राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 और माइनस 4 माइनस 3 बराबर 1 हो जाएगा। यही हमारा दूसरा पद भी होगा। और d बराबर जब निकालना होगा, d का पद जानते हैं a2, यही मेरा सब अंतर होगा। जो प्रश्न पूछेगा उसको बताएंगे। पूछा है कि तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्वेश्चन में पूछा है कि तीसरा पद क्या होगा। उसके बाद 10वां पद पूछा है क्या होगा, उसके बाद पूछा है कि nवां पद क्या होगा। यही 3 वो सवाल पूछा है। 3 सवाल के लिए हम बारी बारी से बनाते जाएंगे। t3 बराबर a प्लस 2d, अर्थात a के जगह पर 3 है और d के जगह पर आया है -2। तो -2 में 2 से गुना करेंगे -4, 3 में से -4 घटाएंगे -1। मेरा एगो तीसरा का पद -1 है। 10वां पद जो है a प्लस 9d है, 9d। तो a के जगह पर 3 और 9 के जगह पर 9 और d के जगह पर -2 रखेंगे। 9 गुना -18, -2 में गुना करेंगे तो -10 बराबर -15 इंटू d हो जाएगा। तो a के जगह पर 3 रखेंगे -1 इंटू d, अर्थात यहाँ पे जगह पर -2 रखेंगे 3 और n जगह पर -2 रखना है। 3 के तीनों लिखते रहेंगे और -1 में जब -2 से गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब 3 और 2 इक्वेशन है तो इसको जोड़ देंगे 5 और -2n को इधर उतार देंगे, अर्थात tn का मान हो जाएगा 5 - 2n। यही हमारा आंसर पूछ रहा था।